हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। यहाँ पर आप एक यूरिन की स्लाइड देख रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी सारी पस सेल्स दिखाई दे रही है। यूरिन में पस सेल्स की उपस्थिति को पाईयूरिया कहा जाता है। एक्चुअली पस सेल्स रेड डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स होती है जो इन्फेक्शन के स्थान पर व्हाइटिश येलो या येलो कलर का प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ बनाती है। यूरिन सैंपल में कुछ पस सेल्स की उपस्थिति नॉर्मल मानी जाती है। यूरिन में पस सेल्स की नॉर्मल रेंज पुरुषों और महिलाओं में थोड़ी भिन्न भिन्न हो सकती है। पुरुषों में पस सेल्स की नॉर्मल रेंज 4 सेल्स प्रति हाई पावर फील्ड से कम होनी चाहिए, जबकि महिलाओं में अगर यह 7 सेल्स पर हाई पावर फील्ड है तब भी यह नॉर्मल मानी जाती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक होता है। यूरिन में पस सेल्स की उपस्थिति किसी प्रकार के संक्रमण का संकेत हो सकता है। यूरिन में पस सेल्स कई कारण से हो सकती है। मुख्य रूप से यूरिन में पस सेल्स बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन के कारण होती है, जिससे यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एसटीडी, वेजाइनल इन्फेक्शन, गुर्दे की बीमारी, पथरी या कोई ट्यूमर आदि हो सकते हैं। यूरिन में पस सेल्स की उपस्थिति लक्षण युक्त या लक्षण रहित हो सकती है। यदि किसी में लक्षण दिखाई देते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे यूरिन दुर्गंध युक्त हो सकता है, देखने में टर्बिट यानी हैजी दिखाई दे सकता है, पेशाब करते समय दर्द या बेचैनी या जलन या खुजली हो सकती है। इसके अलावा व्यक्ति में सर्दी के साथ बुखार आ सकता है, किसी किसी में बार बार यूरिन लगने की शिकायत हो सकती है और किसी में यूरिन में रुकावट भी हो सकती है। यह लक्षण दिखाई देने पर यूरिन कंप्लीट या यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिकल टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को करने का एक सेपरेट वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है चैनल पे, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि इस टेस्ट को किस प्रकार से कम्प्लीटली परफॉर्म किया जाता है। इस टेस्ट के लिए जो यूरिन सैंपल दिया जाता है तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये सैंपल मॉर्निंग का हो तो वो अच्छा माना जाता है। उसके साथ ही जब आप टेस्ट करवा रहे हैं तो यूरिन का फ्रेश सैंपल दिया जाना चाहिए, और जब आप यूरिन सैंपल दे रहे हैं तो वह मिड स्ट्रीम होना चाहिए, अर्थात जब आप यूरिन दे रहे हैं तो यूरिन का कुछ पार्ट पहले आपको पास कर लेना है और उसके बाद का यूरिन कलेक्ट करके लैब में भिजवाना है। तो जब ये लैब में जाता है तो इस यूरिन सैंपल को 5 मिनट के लिए 2500 आरपीएम पर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, और सेंट्रीफ्यूज करने पर अगर यूरिन आपका हैजी है, टर्बिट है, तो इसके 2 भाग आप आसानी से देख सकते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट क्लियर पार्ट होता है उसको सुपरिटेंडेंट कहा जाता है, और नीचे कुछ जमा हुआ पार्ट होता है उसको सेडिमेंट्स कहा जाता है। तो इस सुपरिटेंडेंट को गिरा दिया जाता है ऊपर का पार्ट को, और जो नीचे सेडिमेंट पार्ट होता है उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके वो कांच की एक साफ स्लाइड पर एक बूंद के रूप में डाला जाता है, और इस पर एक कवर ग्लास लगाई जाती है और माइक्रोस्कोप में हाई पावर लेंस पर सेल्स को काउंट किया जाता है। तो यदि आपको कहीं कहीं पे पस सेल्स दिखाई दे रही है और किसी फील्ड में दिखाई नहीं दे रही है तो इसको हम अकेजनल पर हाई पावर फील्ड रिपोर्ट करेंगे, और यदि आपको 1-2 सेल्स पर हाई पावर फील्ड दिखाई दे रही है तो इसको हम फ्यू रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कुछ अधिक हो तो मैनी, या बहुत अधिक हो तो प्लेंटी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको पूरी फील्ड पस सेल से भरी हुई दिखाई देती है तो इसको हम फुल्ड फील्ड पर हाई पावर फील्ड रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा आप पस सेल्स को काउंट करके भी दे सकते हैं, जैसे 10 से 20, 20 से 50, 50 से 80, इस प्रकार से भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यह एक अच्छी सी स्लाइड थी जिसमें हमें पस सेल्स काफ़ी अच्छी मात्रा में दिख रहे थे और अच्छी तरीके से शेप युक्त दिख रहे थे, तो इस कारण हमने इस स्लाइड को आपके साथ शेयर किया। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो आप भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।